अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी आलू कचौरी की, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनती है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको रिक्वायर्ड है, उसमें मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। उसमें मैं तकरीबन अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ हमने यहाँ पर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है और 1 टेबल स्पून के करीब मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करना है और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर लेना है कि एक स्मूथ मिक्सचर जो है वो फॉर्म्ड हो जाए। एंड देन फिर हम इसके अंदर ल्यूक वार्म वाटर के साथ या फिर रूम टेम्परेचर के पानी के साथ इसका आटा गूंद लेंगे। आटे को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टोन का जो है यहाँ पर आटा स्मूथ जो है वो गूंद लेना है। तकरीबन आप इसको टाइम दें, इसको नीट करने में आटे को। मैंने यहाँ पर 5 to 6 मिनट्स जो है इस पूरे प्रोसेस में लिए हैं आटे को गूंदने में, और हमारा आटा जो है एब्सोल्युटली सॉफ्ट है। और मैं जो हूँ इसको तकरीबन 45 मिनट्स दूंगी मिनिमम राइस होने के लिए, और मैक्सिमम इसको जो है वो आप जितना भी टाइम देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 45 मिनट्स आप देंगे। इसके अलावा हमने 2 आलू लेके उसको मैश कर लिया है। उसमें 1 टीस्पून जो है वो आप पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। इसके अलावा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी, व 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर, साबुत कोरिएंडर हम उसमें यूज़ कर, साबुत धनिया। एंड यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए 1 मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसी तरीके से मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया है। हाँ, हरा धनिया के साथ हमने पुदीना चॉप किया है और हरी मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद इन तमाम मिक्सचर को हमने जो है वो स्मूथली इसमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमारा जो स्टफिंग है कचौरियों की वो रेडी हो जाएगी। इन द मीनवाइल हमने एक बोल में तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा लेकर उसके अंदर हमने सिंपल देसी घी या ऑयल आप ऐड कर दें और उसकी एक जो है वो मिक्सचर जो है वो बना लें। यह एक्चुअली हमने इसको जो है वो सिंपल स्टिक करने के लिए अपनी कचौरियों को यूज़ करना है इस मिक्सचर को। इसके बाद इन द मीनवाइल आप अपने आटे को एक दफ़ा पंच कर सकते हैं ताकि जो है हमारा आटा जो है वो प्रॉपरली, यू कैन सी कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट है। इसी तरीके का आटा हमें स्टोन का चाहिए। इसको आपने दरमियान में दोबारा से नीट करना है तकरीबन 1 or 2 मिनट्स, एंड देन आप इसको दोबारा से जो है वो कवर करके रख दें। यहाँ पे तकरीबन मुझे 1 आवर हो गया है और मैंने अब अपना आटा निकाल लिया है। इसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया है और यहाँ पर मैं इसके जो पीसीस हैं वो कट कर लूँगी कचौरियों के लिए। एंड देन फिर हम इसको रोल कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी तमाम जो है वो कचौरियों को रोल करके और हम यहाँ पर रख लेंगे। तकरीबन 7 to 8 कचौरी जो है वो इतने आटे में जो है वो रेडी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर हमने सिंपल जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं इसी तरीके से हमने कचौरी का एक रोल उठाकर और उसको तकरीबन हमने जो है वो बेल लेना है। कोशिश करें कि थोड़ा बारीक बेलें इसको, क्योंकि इससे लेयरिंग जो है प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनता है और बहुत क्रिस्पी बनता है। और यहाँ पर अब हम इसके अपर लेयर के ऊपर जो हमने मिक्सचर बनाया था मैदे का और ऑयल का, उसको हम यहाँ पे कोट कर देंगे और उसके बाद इसको प्रॉपरली रोल कर लेना है जिस तरीके से हम पराठों को रोल करते हैं, और इसको हाथ से दबाकर स्ट्रेच कर लेना है लेंथ वाइज। एंड देन फिर हम इसका जो है वो स्पाइरल, इसको गोल मोड़ते हुए हम इसका स्पाइरल बना लेंगे। जिस तरीके से सिंपल प्रोसेस है, जिस तरीके से हम पराठों को करते हैं, इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पर इसका स्पाइरल फॉर्म कर लेना है। एंड देन फिर हम इसको दोबारा बेलेंगे। यहाँ पर हमने अपनी कचौरी को बेल लिया है और अब हम इसके अंदर जो है वो स्टफिंग ऐड करेंगे।
कोशिश करें कि स्टफिंग आपने बीच में रखनी है और उसके साइड, क्योंकि हमने इसको सील करना है तो उसके लिए मैंने जो मिक्सचर बनाया था मैदे और ऑयल का उसको मैंने साइड पर इसके लगा दिया है ताकि ये हमारे अच्छे से कचौरी बाइंड हो जाए। मिडिल में हमने अपनी इसकी स्टफिंग रख दी है और अपने हाथ की मदद से ट्विस्ट करते हुए इस तमाम जो लेयर्स हैं उसको हम इस तरीके से मिलाते जाएंगे जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है हमने इसको इस तरीके से मोड़कर और सिंपल बीच में दबा देना है। कोशिश करें कि जो बीच वाला पार्ट है उसको आप हाथ से जो है अपनी उंगलियों की मदद से आप उसको जो है वो थोड़ा सा फर्दर जो है वो बीच में आप उसको दबा दें ताकि उससे जो होगा कि वो आप ये जब आप इसको फ्राई करेंगे उसमें किसी भी किस्म का जो है वो रॉनेस नहीं रहेगी और आपकी कचौरी जो है वो प्रॉपरली पक जाएगी। उसके बाद अपने हाथ से आप सिंपल इस कचौरी को जो है वो रोल कर दें तो हमारी कचौरी जो है वो इस तरीके से रेडी हो जाएगी। यहाँ इस तरह आप बना के सारी कचौरियों को रख दें और तकरीबन इनको 10 मिनट्स दें बिफोर प्लेसिंग इन द हॉट ऑयल। यहाँ पर मैं आपको इसका इनर लोअर एंड अपर पार्ट दोनों आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरी कचौरी को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे सेम प्रोसीजर के तहत। और इस तरीके से हमने अपनी तमाम कचौरियों को रेडी कर लेना है। और फिर इस तरह आप एक गरम पैन के अंदर वॉक के अंदर आपने ऑयल डालना है। उसको ऑयल का टेम्परेचर इनिशियली जो है वो आपने हॉट रखना है। जब उसके बाद आपने मिडिल टेम्परेचर उसका कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे आपकी कचौरियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कुकिंग का प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा काउंट करता है एक अच्छी मज़ेदार क्रिस्पी कचौरी बनाने में। इससे आपकी कचौरियाँ जो है वो बहुत अच्छी बनेंगी। यहाँ पे मैं तकरीबन अपनी तमाम कचौरियों को जो है वो रेडी कर लूँगी। जैसे ही मेरी 4 to 5 कचौरी जो है वो रेडी हो जाएंगी मैं इसको पैन में प्लेस कर दूँगी। और इस तरह यहाँ पे यू कैन सी कि हॉट ऑयल के अंदर जो है वो हमने इनिशियली हॉट किया था एंड देन हमने जो इसका टेम्परेचर लो कर दिया है। उसका रीज़न ये है, यू कैन सी कि इसके साइड्स में बबल्स आ रहे हैं तो टेम्परेचर इस वक्त जो है वो मिडिल टू लो के दरमियान में है। सिंपल आपने इसके अंदर जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर पकाना है, बहुत ज़्यादा भी लो टेम्परेचर नहीं रखना है, अदरवाइज़ आपकी कचौरियाँ, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है क्रिस्पीनेस के लिए, अदरवाइज़ आपकी कचौरियाँ जो है वो फट जाएंगी। तो टेम्परेचर को आपने यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली मैनेज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कचौरियाँ जो है वो तकरीबन उनकी एक साइड जो है वो फ्राई हो गई है, सेकंड साइड जो है वो उनकी फ्राई हो रही है। और इस तरह हमने तमाम कचौरियों को रेडी कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई ट्यूटोरियल दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।